भाई आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेड्यूल के बारे में जो डायरेक्टली पेशेंट सेफ्टी से जुड़ा हुआ है और इस शेड्यूल का नाम है शेड्यूल सी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके बाद देखिए दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर बाई राममुक्तिमा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जो शेड्यूल होता है शेड्यूल सी ये होता क्या है और शेड्यूल सी का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद से देखेंगे क्यों ये अलग शेड्यूल बनाया गया है, यानी कि शेड्यूल सी क्यों अलग बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद से इसमें दो पार्ट होते हैं, एक शेड्यूल C1 भी होता है, एक शेड्यूल सी भी होता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेंगे कि थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन क्या अंतर होता है वही देखेंगे, तभी कन्फ्यूजन क्लियर होगा हमारा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके बाद देखिए दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर बाय राममुक्तिमा। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि आखिर शेड्यूल होता क्या। ठीक है, तो देखिए शेड्यूल सी जो होता है ना, शेड्यूल सी में वो ड्रग आते हैं ना जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल टेबलेट या कैप्सूल नहीं आते हैं, बल्कि ऐसी मेडिसिन आती है ना जो लिविंग सोर्स से बनाई जाती है। ठीक है, मतलब जीवित जीव जंतु से बनाई जाती है, उस तरह के इसमें कुछ दवाइयाँ आती है। ठीक है, कुछ मेडिसिन आती है। ठीक है, जैसे वैक्सीन हो गया, सीरम हो गया, टॉक्सिन्स हो गया, एंटी टॉक्सिन हो गया, इंसुलिन है गया, फिर कुछ ब्लड प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इस टाइप की कुछ चीज़ें जो होती है ना जो कहाँ पे आती है आपकी, इसमें आती है आपके शेड्यूल सी में। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे BCG वैक्सीन होता है वो हो गया आपका, टेटनस टैक्सोइड हो गया यानी कि TT का इंजेक्शन हो गया। ठीक है, या फिर एंटी स्नेक वेनम सीरम हो गया। ठीक है, इसमें ये सब किस में आते हैं, शेड्यूल सी में आते हैं। जैसे ह्यूमन इंसुलिन इंजेक्शन हो गया, फिर एंटी रेबीज सीरम हो गया। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, शेड्यूल सी में आते हैं। ठीक है, ये सब जो होते हैं ना शेड्यूल सी के अंदर ही आते हैं आपका ये। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि देखो इन ड्रग को स्पेशली स्टोरेज कंडीशन में रखना चाहिए होता है। ठीक है, या रखना होता है, जैसे कोल्ड चेन को एकदम मेंटेन करना पड़ता है, लगभग 2 से 8 डिग्री सेल्सियस आपको चाहिए ही चाहिए। एक कोल्ड चेन चाहिए आपको इसको रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अगर टेम्परेचर डिस्टर्ब हो गया ना तो ड्रग जो होगा ना एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, आप हो गए, या फिर आपके बॉयफ्रेंड हो गए, आप हो गए। ठीक है, अगर आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को उचित टाइम नहीं दोगे, उसी तरीके से टाइम नहीं दोगे तो क्या वो इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, आपसे बात नहीं करेंगे, ये वो करेंगे, कभी बात नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए टाइम देना प्रॉपर जरूरी होता है। वैसे इसमें इसका जो यूजली जो चेन होता है ना, क्या बोलते हैं, कोल्ड जो मेंटेन करना पड़ता है ना, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का मेंटेन नहीं करते हैं इसका टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, जैसे TT हो गया, एंटी स्नेक वेनम हो गया। ठीक है, या फिर इंसुलिन इंजेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ रखी जाती है, फ्रिज में रखी जाती है। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट है इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। कैटेगरी का नाम है शेड्यूल सी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्यों अलग शेड्यूल क्यों बनाया गया है। ठीक है, तो देखो ये जो होते हैं ना बायोलॉजिकल ड्रग होते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर इसकी सेंसिटिव होती है, मतलब अलग टेम्परेचर रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, स्टेराइल जो होते हैं वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई नहीं होता है इन्फेक्शन मतलब करना, कोई इम्प्यूरिटी इसके साथ न जुड़ जाए। ठीक है, पोटेंसी टाइम के साथ डिक्रीज भी हो सकती है इसका। ठीक है, इसलिए थोड़ा वो जल्दी जो चीज़ होता है वो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से कंटामिनेशन का रिस्क इसमें ज़्यादा होता है। शेड्यूल सी वाली जो ड्रग होती है, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन हो गया, या फिर एंटी स्नेक वेनम हो गया, या फिर आपका TT का इंजेक्शन हो गया, इन सारी चीज़ों को क्या होता है, कंटेमिनेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें नॉर्मल ड्रग कैटेगरी में नहीं रखा गया है, एक अलग शेड्यूल बनाकर इसको रखा गया। ठीक है, ये जो होता है ना शेड्यूल सी जो होता है ना, ड्रग को यूजुअली 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर मतलब स्टोर किया जाता है। अगर ये जो हो गया फ्रीज हो गया ना, जैसे आप 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रख रहे हो। ठीक है, अगर वो फ्रीज हो गया, ठीक है, मतलब कि जैसे होता है ना फ्रीज में, ये फ्रीज हो गया, फ्रीज में सबसे जो ऊपर वाला होता है ना, आप पता चेंज कर ले, जो सबसे ऊपर वाला होता है ये पूरा एकदम क्या बोलते हैं, बर्फ बना देता है। अगर इसमें हो गया, अगर फ्रीजिंग हो गया तो फिर वो या फिर 8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया ना, यानी कि मान लो फ्रीज में ही न रखे, या फ्रीज हो गया आपका बंद हो गया है। ठीक है, टेम्परेचर और ज़्यादा हो गया, मतलब 8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है ना, या फिर जो पावर जो है ना, पावर बैकअप नहीं है। ठीक है, या मतलब कोई पावर नहीं है, लाइट नहीं है फ्रिज में। ठीक है, तो ड्रग जो है ना इनएक्टिव होगा। ठीक है, मतलब कि या तो इस फ्रिज में या तो फ्रीजिंग हो गया तो, या फिर 8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो तब ये जो हो गया आपका जो ड्रग होगा ना वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनएक्टिव हो जाएगा या फिर इनइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि काम हम नहीं करेगा। ठीक है, तो ड्रग एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे अगर इंसुलिन जो होता है ना हीट से एक्सपोज हो गया ना, तो ग्लूकोज को मतलब कि ग्लूकोज जो कंट्रोल करते हैं वो खराब हो जाएगा, मतलब नहीं कर पाएगा। ठीक है, और वैक्सीन जो है ना वो इनएक्टिव हो गया, और इनएक्टिव हो गया तो पूरा इम्यूनाइजेशन जो होगा वो फेल हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूल सी के साथ ना एक और कैटेगरी होती है शेड्यूल C1। ठीक है, शेड्यूल C1 में बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस ग्रुप के आते हैं आपका ये शेड्यूल C1। ठीक है, तो देखते हैं इसमें थोड़ा बहुत क्या डिफरेंस है, चाहे तो आप देख सकते हैं, चाहे तो नहीं देख सकते हैं। बाकी जो C1 वाला वीडियो देखेंगे
उसमें भी हम बात करेंगे शेड्यूल C1 के बारे में, ठीक है। अब आप बात करते हैं शेड्यूल जो C है और शेड्यूल जो C1 है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे शेड्यूल C जो होता है ना, मेनली कवर होता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। और ये वो ड्रग होती है ना जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होती है, ठीक है, और इम्यून सिस्टम पर एक्ट करता है और हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो होता है इंजेक्टेबल फॉर्म में ही होता है, मतलब इंजेक्टेबल फॉर्म में ही होता है, ठीक है। जैसे आपका वैक्सीन हो गया, सेरा हो गया, टॉक्सिन्स हो गया, ठीक है, एंटीजन हो गया, फिर इंसुलिन हो गया, ठीक है। इनको कोल्ड चेन में रखना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर करना मेंटेन करता है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट होती है आपकी ये शेड्यूल C वाली जो ड्रग होती है उनकी, ठीक है। शेड्यूल C जो होता है ना, शेड्यूल C1 अब की बात करेंगे, ठीक है। शेड्यूल C1 में देखेंगे आखिर क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस देख रहे हैं आप कि शेड्यूल C और शेड्यूल C1 में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। शेड्यूल C1 जो होता है ना, शेड्यूल C1 में आते हैं ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट जो कि फुल्ली बायोलॉजिकली नहीं होते हैं, बट स्पेशल हैंडलिंग चाहते हैं, मतलब कि फुल्ली जो होगा ना वो मतलब क्या होगा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं होते हैं, लेकिन इनको स्पेशल हैंडलिंग मतलब अच्छे से रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये जो ड्रग होते हैं ना, स्पेशल पोटेंसी वाले होते हैं, ठीक है। और केयरफुली स्टोरेज चाहते हैं ये, ठीक है, ये ड्रग जो होते हैं, ठीक है। और क्वालिटी जो होते हैं ना, इसकी जो क्वालिटी और जो सेफ्टी के लिए हाई रेगुलेशन में रहते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, आपका हो गया यहाँ पे डिजिटल प्रिपरेशन हो गया, ठीक है, अर्गोट प्रिपरेशन हो गया, फिर एड्रेनिल प्रिपरेशन हो गया, फिर सर्टेन एंटीबायोटिक जो होता है ना, आप उसको देखते होंगे कि उसको एक काफ़ी ज़्यादा केयरफुल तरीके से रखा जाता है, ठीक है, केयरफुल स्टोरेज की जगह रखा जाता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा उसके लिए स्ट्रिक्ट एंड क्वालिटी जो होता है उसको रेगुलेट करती है, ठीक है। इनका जो रेगुलेशन होता है ना स्ट्रिक्ट होता है, बट प्योर बायोलॉजिकल कैटेगरी में नहीं आता है आपका ये जो है शेड्यूल C1 जो होता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल और भी है, सेम डिफरेंस और भी है। जैसे शेड्यूल C1 जो होता है ना, ठीक है, शेड्यूल C जो होता है ना, शेड्यूल C जो होता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। जबकि शेड्यूल C1 जो होता है ना, अदर स्पेशल प्रोडक्ट मोस्टली जो होता है ना बायोलॉजिकल टाइप बट डिफरेंट कैटेगरी में लिस्टिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद से लिस्टिंग करते हैं, जैसे आप शेड्यूल जो C जो है ना, ये प्योर बायोलॉजिकल होता है, जैसे वैक्सीन हो गया, सीरा हो गया और आपका इंसुलिन हो गया, ठीक है। जबकि शेड्यूल C1 जो होता है ना, हाईली पोटेंसी स्पेशल ड्रग होते हैं, जैसे आपका डिजिटल्स हो गया, अर्गोट हो गया और बहुत सारे कुछ जो कि आपको ऊपर देख ही सकते हैं, ठीक है। अब शेड्यूल जो C होता है ना, मोस्टली इम्यून रिलेटेड होता है, ठीक है। जबकि शेड्यूल C1 जो होता है ना, मोस्टली फार्माकोलॉजिकली पोटेंट एजेंट होता है, ठीक है। दोनों का रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, चाहे वो शेड्यूल C1 हो या फिर चाहे तो शेड्यूल C हो, ठीक है। दोनों का स्ट्रिक्ट जो होता है ना काफ़ी अच्छे से फॉलो किया जाता है, ठीक है। उम्मीद है भाई कि समझ में आ रही होगी। अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं कहीं पर गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। और इसका जो MCQ है जो मैं कमेंट में पिन कर दिया हूँ, और इसका जो इंग्लिश में आप नोट्स देखना चाहते हैं, खैर आपको पता ही होगा नोट्स क्या होता है, कुछ नहीं होता है। आप खैर इंग्लिश में अगर जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो मैं नीचे कमेंट में पिन कर दूँ, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।